नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को दीपोत्सव मीन्स दीपावली, इसको यदि विच्छेद करते हैं तो हो जा रहा है दीप चाहे दीप प्लस उत्सव मीन्स दीपोत्सव है। इसका अर्थ होता है दीपों की पंक्ति या दीपों का त्योहार या दीपों की माला। इस पाठ में दीपोत्सव में प्रसिद्ध उत्सव दीपावली का वर्णन है। यह उत्सव कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह उत्सव जो है वह कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस उत्सव के अवसर पर लोग अपने अपने घरों की सफाई करते हैं और रंग पेंट करते हैं। दीपावली की संध्या को घरों को दीपों से सजाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं तथा रात्रि में लक्ष्मी का पूजन करते हैं। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं तथा शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। इस उत्सव के संबंध में मान्यता है कि जब भगवान श्री राम लंका में रावण को मारकर अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। उसी दिन से इस उत्सव की परंपरा शुरू हो गई। शरद ऋतु में कार्तिक अमावस्या की रात्रि में दीपमाला जलाने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है। यह ऋतु उत्साह तथा विजय का बोध कराती है। कहा जाता है कि राम की लंका विजय के आनंद को मनाने के लिए अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव का आयोजन किया था। इस उत्सव के आगे पीछे कई पर्व होते हैं। इस उत्सव के आगे और पीछे कई पर्व होते हैं। दीपावली के 2 दिन पूर्व कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आयुर्वेद में स्वास्थ्य के प्रति प्रवर्तक धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है। दीपावली के 2 दिन पूर्व कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आयुर्वेद स्वास्थ्य के प्रवर्तक धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है। उस रात्रि में मृत्यु के देवता यम को दीपक देने की प्रथा भी पर्याप्त प्रचलित है। कहीं कहीं यह दीपक दिवाली के 1 दिन पूर्व चतुर्दशी की रात्रि में दिया जाता है। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी पूजा होती है। वे समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। उनके स्वागत में घर के एक एक स्थान को प्रकाशित किया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। अपनी अपनी गायों को लोग सजाते संवारते हैं। दीपावली के तीसरे दिन भ्रातृ द्वितीया मीन्स भाई दूज का समारोह होता है, जो भैया दूज हम लोग कहते हैं। बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए यम की पूजा करके उन्हें मिठाई खिलाती है। उसी दिन चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। दीपावली के क्रम में कार्तिक शुक्ल पक्ष में 4 दिनों का छठ व्रत किया जाता है। इसके प्रथम दिन संयत अर्थात शुद्ध आहार, दूसरे दिन एक बार संध्या में खीर का भोजन खड़ना, तीसरे दिन उपवास करते हुए अस्तलगामी सूर्य को अर्घ्य दान तथा चौथे दिन उद्याचल स्थित सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। बिहार तथा बिहारियों से युक्त अन्य प्रदेशों में इस व्रत का बहुत महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा भी अपने आप में प्रसिद्ध पर्व है। उस दिन शरद ऋतु की विदाई होती है। अनेक स्थानों में नदी
स्नान तथा मेलों का दृश्य मनोरम होता है। इस प्रकार दिवाली या दीपावली अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो अनेक पर्वों को अपने पार्श्व में समेटे हुए है। दीपावली में दीप जलाने का वैज्ञानिक महत्व था कि अपने गृह परिसर को लोग स्वच्छ बनाएं, वर्षा काल की सारी गंदगी दूर करें, कीट पतंगों को जलते हुए दीपकों से नष्ट करें तथा मधुर अन्न का आस्वादन करें। इस दीपावली में हम लोग जो दिए जलाते हैं वो दिए जो हैं वो तेल से ही जलाना उत्तम माना गया है, क्योंकि यदि हम तेल से दीपक जलाते हैं या मोमबत्ती कैंडल जलाते हैं तो उससे होता क्या है कि जितने भी वर्षा ऋतु में उत्पन्न कीड़े मकोड़े होते हैं ये सभी दिए के लौ के सामने आकर के जल करके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज तो लोग बिजली के लाइट का प्रयोग करते हैं जिससे कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा मरता नहीं है। इससे हम लोगों को ही नुकसान है। दीपावली का मेन लक्ष्य यही है कि हम साफ सफाई करें, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं वे सभी समाप्त हो जाएं। इस पाठ में आप लोगों को दीपावली के बारे में बताया गया है। दीपावली के दिन बच्चे क्या करते हैं कि खूब पटाखा छोड़ते हैं जिससे कि वायु प्रदूषण होता है, और जितना पटाखा अधिक छोड़ते हैं उतना ही उनको अधिक आनंद आता है कि हम पटाखा फोड़ दिए, बहुत खुश होते हैं। ये प्रथा जो है जब श्री रामचंद्र जी लंका से सीता जी को लेकर के अयोध्या आए तो अयोध्यावासी उनके खुशी में, आने की खुशी में सभी जगह दीपों की पंक्तियां बना करके सजा करके और उनका स्वागत किया। इस दिन लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा भी करते हैं, बच्चे मिठाइयां भी खाते हैं, नए नए कपड़े भी पहनते हैं। ये पर्व जो है वो हम बहुत आनंददायक पर्व है। ये आपके पाठ में कहा गया है कि इसकी प्राचीन परंपरा वर्षा काल में उत्पन्न दूषित तत्वों के विनाश तथा हर्षोल्लास प्रकट करने के उद्देश्य की पूर्ति करती है। आज आनंद का प्रकाश तो है, किंतु दीपकों के स्वरूप बदलने तथा पटाखा आदि के अनियंत्रित प्रयोग से वायुमंडल जो है वो दूषित होते जा रहा है। इसलिए इसके मनाने का जो स्वरूप है वो हम लोगों को बदलना चाहिए। कह रहा है कि अस्माकं समारोहेषु दीपोत्सव विशिष्टः। अस्माकं समारोहेषु दीपोत्सव विशिष्टः। कह रहा है कि अस्माकं समारोहेषु, हम लोगों के जितने पर्व हैं, जितने उत्सव हैं, उन सभी उत्सवों में दीपावली का उत्सव जो है वो अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, यानी कि वह एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। दीपोत्सव सामान्यतः दिवाली वा नामना ज्ञायते। दीपोत्सव को हम लोग दीपावली या दिवाली नाम से भी जानते हैं। प्रकाशोत्सव अयम बालानां चितानि हरति। यह प्रकाश का यह उत्सव बालकों के मन को हर लेता है, यानी कि बालकों को बहुत खुशी प्रदान करता है। गृहेषु, घरों में, हट्टेषु, बाजारों में, चत्वरेषु, चबूतरों पर, आपणेषु, दुकानों में,
सर्वत्र दीपाना माला शोभन्ते, सभी जगह दीपों का माला जो है, दीपों की पंक्तियां जो हैं वो शोभती है, सुंदर लगते हैं। सभी जगह क्या होता है, घरों में, दुकानों पर, बाजारों में, चबूतरों पर, चारों तरफ जो है वो दीपों की जो पंक्ति है वो सुंदर लगते हैं, शोभते हैं। कार्तिक मासस्य अमावस्यायां तिथौ, कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को प्रतिवर्ष भारतीय इमं उत्सवम समायोजयन्ति, भारतीय लोग इस उत्सव को मनाते हैं। कार्तिक महीना के अमावस्या तिथि को प्रत्येक वर्ष भारतीय इस उत्सव को मनाते हैं। शारदीय अयम उत्सव, यह उत्सव जो है वो शारदीय उत्सव है, यानी कि ठंडे का उत्सव है। वर्षायाम ऋतौ सर्वत्र वर्षाणाम प्रभावेण अस्वच्छता, वर्षायाम ऋतौ, वर्षा ऋतु में सर्वत्र वर्षाणाम प्रभावेण, सभी जगह वर्षा के प्रभाव से अस्वच्छता, गंदगी, कीट पतंगा नाम प्रसारश्च भवति, और कीड़े मकोड़े का प्रसार होता है, माने कीड़े मकोड़े जो हैं वो फैल जाते हैं, वृद्धि करते हैं। यदा शरद आयति, जब शरद का महीना आता है, तदा जना, तब लोग स्वगृहम परिसरम च स्वच्छम कुर्वन्ति, तब लोग अपने घर को और घर के आसपास को स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं। ते गृहाणि सुधया लिपन्ति, वे अपने घरों को चूने से लिपते हैं या लिपती हैं। कपाट गवाक्षादीन रजंती, कपाट मीन्स किवाड़ी, गवाक्ष मीन्स खिड़की, किवाड़ी खिड़की आदि को क्या करते हैं, रजंती रंगते हैं। किवाड़ी और खिड़की को लोग क्या करते हैं, रंगते हैं। इतस्ततः क्षिप्तम अपद्रव्यम अपसारयन्ति, इधर उधर बिखरे हुए अपद्रव्य को मीन्स गंदे पदार्थ को क्या करते हैं, एक जगह करते हैं। सर्वत्र निर्मलता नवम वस्त्रम मृष्ठानम च लब्ध्वा बाला मुदिता भ्रमंती, सभी जगह है स्वच्छता। नवम वस्त्रम, नए वस्त्र, और मिठाई पाकर बच्चे जो हैं, बाला है, मुदिता भ्रमंती, बच्चे जो हैं वो खुश होकर घूमते हैं। ते पटाखा विस्फोटकम कृत्वा आनंदम अनुभवन्ति, वे पटाखा फोड़ करके बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। जना परस्परम शुभकामना प्रकटयन्ति, लोग एक दूसरे को शुभकामना देते हैं और अपना प्यार दिखाते हैं। सर्वत्र बंधु भाव विराजते, सभी जगह भाईचारे का भाव जो है वो दिखाई देता है। रावण वधांतरम रामचंद्रस्य अयोध्या गमने प्रथम दीपोत्सव आयोजितः इति जन श्रुति है। करे कि रावण वधांतरम, रावण के वध के बाद रामचंद्र की अयोध्या आगमने, अयोध्या आने की प्रथम दीपोत्सव आयोजित है। रावण के मारने के बाद रामचंद्र जी के पहली बार अयोध्या आने से ये दीपोत्सव जो है, दीपों का जो त्योहार है वो आयोजित हुआ। इति जनश्रुति, यह लोगों द्वारा सुना जाता है। तदा प्रभृति वयम अस्य आयोजनम कुर्मः, उसी को मान करके, सुन करके हम लोग भी इसका आयोजन करते हैं।
अस्मिन् पर्वाणि जनाः रात्रौ स्वगृहं दीपमालिकाया अलङ्कुर्वन्ति। अस्मिन् पर्वाणि जनाः, इस पर्व में लोग रात्रौ मीन्स रात्रि को स्वगृहम अपने अपने घर को दीपमालिकाया अलङ्कुर्वन्ति दीपों की पंक्ति से सुशोभित करते हैं। धनस्य देवी लक्ष्मी पूजयन्ति, धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। निर्धनता निस्सारयन्ति, गरीबी जो है वो समाप्त हो जाती है। निर्धनता निस्सारयन्ति, गरीबी जो है वो समाप्त हो जाती है। इयं रात्रि सुख रात्रि इति नामना विख्याता, उस दिन की रात्रि मीन्स दीपावली की रात को की रात के नाम से भी जानते हैं। मिथिलायां बंग प्रदेशे च केचन देवीं कालिका पूजयन्ति, मिथिला और बंगाल में लोग देवी काली को पूजा करते हैं। मिथिला में, बंगाल में कुछ जगह लोग देवी काली की पूजा करते हैं। वर्षा काले वृद्धिम उपगातानां कीट पतंगानां पूरा तैलवर्तिका भी विनाशो भवति स्म। वर्षा के समय वृद्धि किए हुए बढ़े हुए कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, क्या होता है कि पूरा तैलवर्तिका भी, तेल से के बाती से जो दीपक जलता है उससे कीट पतंगों का विनाश हो जाता है, विनाश होता है। वर्षा के समय में जितने भी कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं वे सभी तेल में जो बाती डाल करके हम लोग दीपक जलाते हैं, उस कुछ कीड़े मकोड़े तेल में डूब करके सट करके मर जाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े उसके लौ से जल करके मर जाते हैं। इस तरह से उनका विनाश हो जाता है। पर्यावरणम शुद्धम भवति स्म, पर्यावरण जो है इससे शुद्ध हो जाता है। अद्य तु वयं मोमबत्ती का नाम विद्युत दीपा नाम च प्रयोगम कुर्मः, आज तो हम लोग मोमबत्ती और विद्युत के दीपों का प्रयोग करते हैं। उल्लास प्रकटनाय पटाखा विस्फोटः च भवति, और अपने खुशी को दिखाने के लिए पटाखा भी छोड़ते हैं। अनेन वातावरणेन दूषितः पदार्थः वर्धते, इससे वातावरण में दूषित पदार्थ फैलते हैं, जिससे कि वातावरण जो है वो दूषित हो जाता है। कीटा न नश्यन्ति, कीड़े मकोड़े नहीं मरते, वातावरणम च विषयुक्तम भवति, और इससे वातावरण जो है वो दूषित हो जाता है। ध्वनि प्रदूषणम चापी वर्धन्ते, और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ जाता है। पटाखा फोड़ेंगे, आवाज होगा तो क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाएगा। अतः सावधानेन भवितव्यम, इसलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। स्वरक्षणाय पर्यावरण रक्षणम परमम कर्तव्य, कह रहा है कि अपनी रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा करना परम कर्तव्य है। कह रहे कि अपनी रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा करना बहुत जरूरी है। यदि पर्यावरण ही गंदा रहेगा तो हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होंगे, मानसिक शारीरिक संतुलन सब बिगड़ेगा। इसलिए हमें पर्यावरण पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण जो है वो गंदा न हो। ये दीपावली जो पर्व है, इस पर्व में अनेक सारी कथाएं कही गई हैं। इसको
मनाने के पीछे बहुत विचार विमर्श भी होता है। कहीं कहीं लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कहीं लोग काली की पूजा करते हैं। इसी पर्व को कहीं लोग प्रकाश पर्व के नाम से भी मनाते हैं, यानी कि पर्व एक ही है लेकिन इसको अलग अलग नामों से हम लोग मनाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये पाठ जो है दीपावली समाप्त हुआ। नगेंद्र सर आप लोगों को सब दे देंगे, उससे आप लोग लिखेंगे, इसको सुन करके और आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।